We're joined right now by a very, very special guest. Acclaimed musician Kailash Kher is with us. And if you're wondering why it is that we have Kailash Kher joining us in this moment, he composed a song that is being used today at the swearing-in to celebrate and felicitate the new Delhi Chief Minister Rekha Gupta. Let's just go over to him. Kailash ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Congratulations on ये जो आपका गाना है. We're so excited. Sir, can we start with asking you to just sing a few lines for our audiences? Then हम आपके पास आके और प्रश्न पूछेंगे. ये गाने के बोल हैं, धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है, आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है, ये शंखनाद है, ये शंखनाद है, जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है, ये शंखनाद है. So this song is about giving gratitude and gratification towards our people. हमारे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए धन्यवाद के भाव से भरा हुआ, क्योंकि जब भगवान को आपको धन्यवाद देना होता है तो भगवान के जनों को, भगवान के बनाए हुए आत्माओं को और उनको जो भोले लोग होते हैं जिनके साथ विश्वासघात होता है और उसके बाद परमात्मा की तीसरी आंख खुलती है, फिर वही होता है जो होना चाहिए. हर अंधेरे के बाद जो एक प्रकाश की किरण आती है, ऐसा समय आया और अचानक विजय भी ऐसी दिलाई दिल्ली वालों ने कि 27 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई जो न परिवारवाद को देख रही है, बस विकासवाद को देख रही है और सबको साथ लेकर चल रही है. और शायद पूर्ण बहुमत से तो आजादी के बाद बीजेपी पहली बार ही दिल्ली में जीती है, जहां तक हमको लगता है. तो सामान्यतः हम राजनीति के कामों में कुछ भी ऐसा करते नहीं, लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है. हमारे दिल्ली को, हमारे देश को जब जब लोगों ने ठगा, जब जब विश्वासघात किया, जब जब धोखे दिए, जब जब लूटा, कोई ना कोई अंदर का इंसान जुड़ा रहा और लुटवाने वाले गद्दार हमारे घर के ही कोई ना कोई, हमारे देश का ही कोई ना कोई. तो ऐसे ही दिल्ली को भी आया कोई भला बनकर और रंग बदलकर वो पूरा दुराचारी, भ्रष्टाचारी उस रूप में बन गया. दिल्ली वालों ने, भोले लोगों ने विश्वास किया और विश्वास का देखिए क्या परिणाम मिला कि दिल्ली की क्या त्राही त्राही स्थिति कर दी. अब भगवान ने चाहा तो, अब मेरे दाता ने ये पूरा समय बदल दिया और अब दिल्ली का विकास भी होगा, दिल्ली का बहुत प्यारा स्वरूप बनेगा. और दिल्ली के लोगों को जो ठगे से गए थे, अब उनको लगेगा कि हाँ, मतलब हम मूर्ख नहीं हैं, हम भोले हैं और भोले लोगों को बहुत बार ठगा गया. हमारे देश को तो गुलाम भी ऐसे ही बनाया लोगों ने. जिन भावनाओं की आप अभी बात कर रहे थे, आप भी खुद मयूर विहार से हैं, दिल्ली के ही हैं, आपका पूरा परिवार दिल्ली का ही है, शायद हमारे दर्शक वो ना जाने. आप हमें ये बता सकते हैं आपका जो यूनिक कनेक्शन है दिल्ली के साथ, इस इलेक्शन में, इस विन के साथ, आपको क्या लगता है वो पूरा होता है, कैसे पूरा होता है और आप क्या क्या चाहते हैं इस नई बीजेपी सरकार से, उसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज. तो मैं जोया, आप दंग रह जाएंगी. हम दिल्ली में रहकर इतने हैरान होते थे जब जब दिल्ली के बारे में करप्शन, भ्रष्टाचार, क्योंकि हमारी जब अपब्रिंगिंग से ही हम जब भी सुनते थे तो बुराई के नाम पर ही दिल्ली प्रसिद्ध होती थी. या तो कुछ क्राइम हुआ या कुछ वहां गलत न्यूज आई और उसके लिए विश्व तक दिल्ली का नाम जाता था. तो सदैव मन में एक बात आती थी कि काश अच्छाई के लिए भी दिल्ली जानी जाए. विमेंस के लिए दिल्ली कितनी सेफ है, दिल्ली ट्रैफिक के लिए कितना ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है, दिल्ली का पोल्यूशन जो एयर इंडेक्स होता है वो कब सुधरेगा. तो ये धीरे धीरे वर्स्ट टू वर्स्ट होता जा रहा था. अब भगवान ने एक ऐसी बात की, क्योंकि जब देश हमारा पिछले 10 वर्षों से देश देखिए आप कहां से कहां पहुंच रहा है, देश की इज्जत बढ़ रही है, खोई हुई अजमत, खोई हुई यदि आपकी साख खोई हुई यदि विल
गुडविल आपकी तैयार होना शुरू हो जाए और वो भी विश्व तक, तो दिल्ली तो हमारा घर है समझिए। तो उसी को अगर मैंडेट मिला, उसी संगठन को, उसी समझिए राजनीतिक दल को यदि दिल्ली वालों ने अब चुना है, तो एक ये ऐतिहासिक और कालजयी निर्णय मैं मानता हूं दिल्ली वालों का। और अब यमुना जी की भी सफाई होगी, अब दिल्ली में ट्रैफिक जैम से भी मुक्ति मिलेगी, शुद्ध जल भी मिलेगा और जितनी भी अच्छाइयां हैं वो बढ़ेंगी शायद, अब ऐसा लगता है। एक चीज बताइए कैलाश खेर जी, द वन चेंज जो आप देखना चाहते हैं, आपने तो बहुत सारी चीजें, यू टॉक्ड अबाउट वुमेन्स सेफ्टी, यमुना का साफ होना, यू टॉक्ड अबाउट मेनी डिफरेंट एरियाज, द वन थिंग यू वांट टू सी चेंज आपके लिए एज अ दिल्लीite टॉप ऑफ द एजेंडा? नहीं, सबसे पहली बात दिल्ली में देखिए, ये जो विमेन सेफ्टी और प्रोफेशनलिज्म ये अगर आ जाए तो हम क्या देखते हैं दिल्ली में, मान लीजिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो है किसी के पास, लेकिन जो एक ट्रैफिक सेंस होती है, रोड सेंस होती है, जैसा कैसे मतलब सभ्य लोग कैसे होते हैं, वो अपना नियम में रहेंगे, थोड़ा लोगों को इंस्पायर करने वाली जिंदगी जीते हैं, वो उसकी थोड़ी कमी है दिल्ली में। अगर वो आ जाए तो मैं बोलता हूं धर्म क्या है मनुष्य का? धर्म, यू बीइंग प्रोफेशनल, यू बीइंग एथिकल, यू बीइंग मोरली रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड धर्म। और अगर ये दिल्ली में भी हो जाए, क्योंकि दिल्ली में बाकी सब तो है लेकिन धींगा धसेड़ी और अनाड़ीपन बहुत है, तो उस अनाड़ीपन को व्यवस्थित रूप में अगर परमात्मा कर दें, वो मुझे हमें उम्मीद भी है, क्योंकि जब देश हमारा सुधर रहा है, बहुत चीजें देखिए, स्वच्छ भारत एक परिकल्पना थी 10-11 साल पहले, मोदी जी आए, उन्होंने स्वच्छ भारत को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। आज शहरों में, जिलों में, नगरों में, मोहल्लों में अब आपस में एक हिडन प्यारा कंपटीशन है कि यार हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा स्टेट ये टॉप पे रहना चाहिए। तो एक आपस में जो हेल्दी कंपटीशन बना दिया, ऐसे ही अगर अच्छाई के हेल्दी कंपटीशन आए तो दिल्ली में वो है पोटेंशियल। दिल्ली कैन बी वेरी प्रोफेशनल and very ethical and morally very responsible and sensitive. That's beautiful, Kailash Kher ji. So you're saying the civic sense is what you want to see change in the next few years. Hopefully, wahi dekhenge. Thank you, sir, joining us, singing and serenading our audiences in this manner. Okay, we're also going to thank all of the reporters who've joined us from Ramlila Maidan. We're going to head into a quick break. On the other side, more of the country's top stories. Do stay with us. This is the Breaking News Show on CNN News 18.